रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और अब ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी छात्रों का समर्थन दे दिया है। छात्रों से मिलने के लिए एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि इन छात्रों के समर्थन में पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखेंगे। उन्होंने बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया है और कहा है कि देश में कहीं ऐसा बॉन्ड नहीं है। हम लोग एज ए मेंबर ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन सब ने पास किया है कि किसी तरह का बॉन्ड इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, फिर भी बॉन्ड लिया जा रहा है। इसके चलते यहाँ के बच्चों को हम प्रोत्साहन देने आए हैं। इनको हम एक ही चीज़ आगाह करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि कोई भी काम परसुएशन से करो, निगोशिएशन से करना चाहिए, नहीं कि बहुत दिन तक स्ट्राइक करेंगे हम लोग। और हम लोग आकस्मिक सेवा बंद नहीं करेंगे, लेकिन एजिटेशन लाइक कैंडल मार्च, फ्लैग बेजिस हम पूरे देश में चलाएंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाए। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों ने भी प्रदर्शन तेज कर दिया है। एमबीबीएस के साथ छात्रों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यहां छात्र बीते 26 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि उनका यहाँ इलाज नहीं किया जा रहा है, इलाज के लिए दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि छात्रों ने चंडीगढ़ में बॉन्ड पॉलिसी पर बैठक भी की थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमारे पे इलाज है ही नहीं, बस सामने ले जाओ। हाँ, डॉक्टर नहीं है, जाइए 18 नंबर में लिख के दे दिया जो पुराने हॉस्पिटल में जाइए। हाँ, कहे 18 नंबर में ले जाइए, पुराने में ले जाओ, यहाँ नहीं है डॉक्टर। पुराने में ले जाओ। हाँ, सब बोली सब बड़े में जाओ, बड़े में आए तो बड़े में देखिए नहीं रहा, बच्चा लेके किन्ने घूमे। एमबीबीएस के स्टूडेंट पिछले 26 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ जो डॉक्टर उनसे बात करने चाहिए। कल जो मांग वहां से बातचीत हुई है, क्या निकला, हल निकला? कल 4:30 बजे सभी पॉलिसी प्रतिनिधि मंडल को हरियाणा भवन में बुलाया गया था, जिसमें सीएम सर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमा शंकर जी आए हुए थे। उसके साथ वहाँ पे एसीएस मैम, डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के जो डायरेक्टर है डॉक्टर आदित्य थे, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने अपनी बॉन्ड पॉलिसी को समझाने का प्रयास किया कि हम किस उद्देश्य के साथ इस पॉलिसी को लाए हैं, परंतु इसमें वो असफल थे, क्योंकि जो बॉन्ड पॉलिसी उन्होंने लाई थी उस टाइम वो एकदम अधूरी पॉलिसी थी। हमारे सर से यही मांग थी कि अब ऐसा क्या हुआ 2 साल के बाद जो आप उसमें 15 दिन के अंदर आप कितना मॉडिफिकेशन करने को तैयार हैं। वो कह रहे थे कि हम इसके बारे में क्लैरिफिकेशन कर देंगे, परंतु आप खुद देखिए जब 24 महीने हो गए थे उस बात को, परंतु ना कोई अधिकारी लेवल की इनकी ऐसी मीटिंग हुई, ना उस बॉन्ड पॉलिसी में खामियां उन्होंने दूर की गई। अब भी इनकी अनेक बातें अनक्लियर हैं और ये हमारी मांगी मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की थी, कोशिश की गई थी, पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि आप नहीं मिलेंगे। उन्होंने वहाँ बुलाया चंडीगढ़ में, बोले कि हम वहीं मिलेंगे आपसे। हमारे डेलीगेट्स यहाँ से पीजीआई से वीपी से गए थे, बट वहाँ पे उसी थे नहीं, हमें यहाँ करनाल आ गए। उसके बाद में उनसे कोई बात नहीं हो पाई इस बारे में। पेशेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जहां ओपीडी के लिए 3 से 4 हज़ार लोग आ रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई कल्पना चावला। इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसमें हम भी चाह रहे हैं कि लोग परेशान ना हो। पर क्या करें, सरकार हमारी 25 दिन से हमें कुछ नहीं किया, कोई ओपीडी कोई सेवा कुछ नहीं बंद किया हमने। अब तो एकदम एंड आ गया था, हमें कुछ करना था, तो उसके लिए हमें करना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए तो कल्पना चावला के साथ साथ जो रोहतक में स्टूडेंट बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उसमें कहीं एक स्टूडेंट की हालत भी देर रात खराब हुई थी। तमाम चीज़ों को लेकर इन स्टूडेंट का यही कहना है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। करनाल से कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया।